एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली के क्रिएट्स नॉलेज में। आज हम अपनी सीरीज शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वेज मीन एडवांसेस। आखिर वेज मीन्स एडवांसेस है क्या और ये कैसे काम करता है। वेज मीन्स एडवांसेस की लिमिट सेंटर के लिए आरबीआई ने एक्सपेंड कर दी है। किसने एक्सपेंड की है? आरबीआई ने लिमिट एक्सपेंड कर दी है WMA की, राइट। अभी इसको और किस नाम से बोला जाता है? अभी इसको बोला जाता है और WMA के नाम से भी बोला जाता है। किसको? बेस मीन एडवांसेस को। आखिर होता क्या है बेस मीन एडवांसेस? होता क्या है? बेस मीन एडवांसेस होता है जब सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। जब आरबीआई अपने लिमिट के अंदर रह के किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऋण देता है, लोन देता है, तो उसको बोलते हैं हम वेज मीन्स एडवांसेस। वेज मीन्स एडवांसेस अभी होता कितनी तरह का है? वेज मीन्स एडवांसेस होता है दो तरह का, राइट, स्पेशल एंड नॉर्मल। अभी स्पेशल में क्या होता है? जब कोई स्टेट और सेंटर कोई सिक्योरिटी देके उस पर ऋण लेता है आरबीआई से, तो उसको बोलते हैं वेज मीन्स एडवांसेस। अभी WMA वेज मीन्स एडवांसेस, और इसको वापस कितने दिनों में करना होता है? इसको वापस करना होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को वापस करना होता है, राइट। अभी इसकी लिमिट थोड़े दिन पहले आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोविड-19 को लेकर 60% लोन लेने की उनकी क्षमता बढ़ा दी थी। अभी इसको लेके कल उन्होंने एक और गाइडलाइन दी है जिसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिमिट उन्होंने और एक्सपेंड कर दी है, राइट। चलिए अभी देखते हैं WMA बोल लेता है किसकी लिमिट एक्सपेंड की है आरबीआई ने? सेंटर की लिमिट एक्सपेंड की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कौन सी है? इंडियन गवर्नमेंट, नॉट है स्टेट गवर्नमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हो गया पहले सेंटर की लिमिट कितनी थी? पहले सेंटर की लिमिट थी 1.2 ट्रिलियन रुपीज, नॉट डॉलर, 1.2 ट्रिलियन रुपीज। किसकी लिमिट थी ये थी सेंटर की लिमिट। सेंटर इतना ऋण WMA के अधीन आरबीआई से ले सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी लिमिट कितनी कर दी? 2.2 ट्रिलियन रुपीज लिमिट कर दी है। किसकी? WMA की फॉर सेंटर के लिए WMA की लिमिट एक्सपेंड कर दी गई है 2.2 ट्रिलियन रुपीज, राइट। 2.2 ट्रिलियन रुपीज कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अभी इस पे अभी रेपो रेट के अंदर इंटरेस्ट कितना लगेगा? रेपो रेट के अंदर इसका इंटरेस्ट लगेगा सेंटर को 4.4% रेपो रेट, राइट। अभी रेपो रेट थोड़े दिन पहले आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट को रिवाइज करते हुए 3.75 किया था। 4% से 3.75% किया था। उसके अधीन क्या था? रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब कोई बैंक लोन लेता है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उस पे जो रेट लगता है इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं हम 4.4% रेपो रेट। जब कोई बैंक किससे लोन लेता है? आरबीआई से लोन लेता है, तो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। अभी रेपो रेट हमारा क्या है? लगेगा 4.4%। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, कहां से? कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, राइट। उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। अभी थोड़ी देर पहले क्या आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट को कम किया था, राइट। अभी WMA के अधीन आरबीआई ने सेंटर को रिलैक्सेशन देते हुए 90 डेज का टाइम दिया है, मगर और रिलैक्सेशन देते हुए क्या बोला आरबीआई ने उनको 10 डेज एक्स्ट्रा दिए हैं। कितने डेज एक्स्ट्रा दिए? 10 डेज। यदि 10 डेज एक्स्ट्रा लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट
अपने लोन को वापस करने के लिए, अपने ऋण को WMA को वापस करने के लिए, तो उनको 2% पॉइंट्स वापस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, राइट। उनको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा उन दिनों के लिए, राइट। ये हो गई हमारी बात किसकी, WMA की। चलिए अभी आगे चलते हैं। अदर हमारे कौन कौन से करंट अफेयर है देखते हैं। बैन ऑन फ्लाइंग एविएशन। अभी हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अनाउंस किया है कि बैन रहेगा फ्लाइंग पे, एविएशन पे, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनल पे भी। किसके कारण, कोविड-19 के कारण। जब तक कोविड-19 का खतरा टल नहीं जाता, जब तक लगेगा ये हमें और नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक कोविड-19 के लेते हुए हमारे एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये अनाउंस किया है, तब तक एविएशन की सभी फ्लाइट्स बंद रहेंगी। तब तक कोई भी एविएशन कंपनी नहीं ले सकती, बुकिंग नहीं कर सकती इसकी, राइट। जी होगी बैन की बात। कोविड-19 को लेके हमारे मिनिस्टर ने इसको बैन कर दिया है जब तक कोविड-19 कम नहीं हो जाता। और सेकंड टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस ऑफ बैंक एम्प्लॉयज। पहले क्या था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करते हुए उनको 20 लाख की इंश्योरेंस की थी। अभी इसी के अधीन उन्होंने बैंक एम्प्लॉयज को और बेनिफिट देते हुए उनकी भी यदि कोविड-19 को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो 20 लाख की उनकी भी इंश्योरेंस रहेगी, राइट। कितनी, 20 लाख की। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई पास का। आप सबको पता होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की थी कोविड-19 को लेके। उस ऐप का नाम आप सबको पता होगा। उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और उसको बेनिफिट क्या थे, उसके बेनिफिट थे, आप उसमें सेल्फ टेस्ट कर सकते थे और वो यदि आपके पास कोई बंदा आ रहा है जिसको लग रहा है कोविड-19 है तो उसमें ज़्यादा लक्षण है तो आपको वो अलर्ट कर देगी ऐप। और उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हुए गवर्नमेंट ने उसमें ई पास की व्यवस्था की है। ई पास आप उसके अधीन अप्लाई कर सकते हैं, मगर यदि वो व्यक्ति को प्रॉब्लम है कोविड-19 की तो क्या होगा, वो अप्लाई नहीं कर सकेगा ई पास के लिए। आरोग्य सेतु ऐप के अंदर वो अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। ई पास अप्लाई करने के लिए आप स्वस्थ होने जरूरी होंगे आरोग्य सेतु ऐप के लिए, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल। क्रूड ऑयल का जो रेट चल रहा था $37 चल रहा था पर बैरल, $37 पर बैरल। अभी 37 मतलब कि कोई कंपनी कोई चीज़ भी बना रही है और आपको दे भी रही है और अपने आप से पैसे भी दे रही है, आप हमारी चीज़ ले जाओ और हमसे पैसे भी ले लो। ये आजकल क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम हो गई है। अभी क्रूड ऑयल का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है मगर फिर भी $37 समथिंग चल रहा था माइनस में, राइट। और इसकी मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, कल भी आपको बताया था, जो फार्मूला होता है सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम है इसकी। इस वजह से कंपनी देश बोले, अरब कंट्रीज बोले हमसे पेट्रोल ले जाओ, हमारे पास स्टोरेज करने के लिए और जगह नहीं है, हमसे पेट्रोल ले जाओ, क्रूड ऑयल ले जाओ और आप इसको अपने लिए यूज़ कर लो। ये व्यवस्था हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो है, बैरल क्या होता है, बैरल क्या होता है, बैरल होता है 119 लीटर इज इक्वल टू 1 बैरल पेट्रोल। 119 लीटर, 119 लीटर पेट्रोल एक बैरल के बराबर होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और यूएसए ने इसका बेनिफिट लेते हुए 75 मिलियन टन स्टोर करने का फैसला किया है। क्रूड ऑयल 75 मिलियन टन
स्टोर करने का फैसला किया है, राइट। अभी इंडिया को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? इंडिया को इसका बेनिफिट मिलने के लिए, क्योंकि जो पेट्रोल होता है और क्रूड ऑयल होता है वो 2 महीने पहले उसका ऑर्डर करके हमारे अलग कंट्रीज डिमांड कर लेती हैं और वो फुल रखती है अपने आप को। इसी वजह से इंडियन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। और सेकंड, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी फेसबुक ने एक ऐप लॉन्च की है, गेमिंग ऐप लॉन्च की है, फेसबूम। फेसबुक ने एक ऐप लॉन्च की है और फेसबुक की ये ऐप विद इन फ्यू सेकंड्स 50 मिलियन इसकी डाउनलोड भी हो गई। एकदम से जैसी ऐप लॉन्च की गेमिंग ऐप, उसके 50 मिलियन डॉलर्स भी हो गए। कहाँ पे लॉन्च की गई? ये आई ऐप के अंडर भी है और ये हमें जी स्टोर पे भी, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगी, राइट। ये होगी आज के हमारे पूरे करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू फीचर ऑफ रोग्या सेतु ऐप। रोग्या सेतु ऐप का नया फीचर क्या है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMA। WMA की फुल फॉर्म क्या है। और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबा दीजिए। इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।